यत्संगलब्धं निजवीर्यवैभवम् तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्। बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत कहती है, यानी जिनके संग से बार बार तीर्थ तुल्य भगवत चरित्र श्रवण करने का अवसर मिलता है, और वो जब हमारे मन मानस का स्पर्श करते हैं, ये शब्द जब मन मानस को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, करिए अंतःकरण के सारे मल धो डालते हैं। यत्संगलब्धम निजवीर्यवैभवम् तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्। बार बार जब सुनोगे संत के मुख से भगवंत की बात, अब भाई किसी कवि की कविता को संसार 2-4 बरस में, नहीं तो 20-50 साल में भूल जाता है, पर वही मीरा जब कृष्ण प्रेम में भरकर कहती हैं, जब कृष्ण प्रेम में भरकर कहती हैं मीरा, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा प्रीत निभाजो जी। तो जिसको कह रही है वो भी सुनता है, और हम जैसे लोग भी जब सुनते हैं तो कुछ कुछ घटना घटती है भीतर। संत जब भाव में भरकर, देखो भाई मैं कहता हूं महिमा प्रेम की है, महिमा प्रेम की है। एक साधारण सी वस्तु का जब प्रेम स्पर्श कर लेता है तो वस्तु अमूल्य हो जाती है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को पुष्प देता है, वो उस पुष्प को सहेज कर किसी पुस्तक में रखती है, बरसों बरस वो जो पुष्प है वैसे प्रेमी प्रेमिकाओं की पुस्तकों में उनके पास रहता है। क्यों? क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका की निशानी है, वो प्रेम से आया है। मैंने आपको शायद सुनाया था ना, एक बार एक व्यक्ति रेवड़ी खा रहा था, अब रेवड़ी खाते खाते रात का समय था, एक रेवड़ी हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वो व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने पहले थोड़ा तेल खरीदा, बाती बनाई, दीपक जलाया, और वो ढूंढ रहा है वो रेवड़ी को, रेवड़ी मिल नहीं रही, रात का समय है। मेरे जैसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, बोले अरे मूर्ख, इतना परिश्रम तू कर रहा है, तेल खरीदा, दिया खरीदा, अरे इतने में तो जाने कितनी रेवड़ी आ जाती, ये सब करने की आवश्यकता क्या थी? उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं मूर्ख ही हूं, मुझे मूर्ख ही रहना है, आप पंडित ही बने रहो, आप क्या जानो उस रेवड़ी का मूल क्या है, आप क्या जानो उस रेवड़ी का मोल क्या है। अरे रेवड़ी का मोल तो भाई जो रेवड़ी का मोल होगा वही होगा। अरे अरे आप नहीं जानते, आप नहीं समझोगे, वो जो रेवड़ी है ना वो तो यार ने भेजी है, वो तो वहां से आई है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। बात तो भाई सारी प्रेम की है ना, महिमा तो प्रेम की है। साधारण सी वस्तु का प्रेम स्पर्श कर ले वो अमूल्य हो जाती है, उसका मोल तोल सब बदल जाता है। ऐसे ही जिस वाक्य का, जिस शब्द का प्रेम स्पर्श कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है। तभी संतों के मुख से निश्चित ये भगवत गाथा है, ये अजर अमर की निशानी है। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। इस सारे अस्तित्व में अनंत काल से लेकर अनंत काल तक इस सारे अस्तित्व में महिमावंत अगर कोई है तो वो तो हित है, हित है, हित है, प्रेम की महिमा है। संत प्रेम से गाता है भगवान का चरित्र, संत प्रेम से गाता है। एक शायर की 2 पंक्तियां हैं बड़ी अच्छी, मेरे को याद आ गई। वो कहता है कि फसाना लिखा जाता है जब मोहब्बत के अश्कों से, अश्क माने आंसू, बोले फसाना लिखा जाता है जब मोहब्बत के अश्कों से, बोले वक्त भी उन पन्नों को जर्द नहीं करता, बोले समय भी उनको मिटा नहीं पाता है, समय भी उन पन्नों को, कागज जो होता है ना पुराना होता है तो पीला पड़ जाता है, फिर धीरे धीरे जर्जर हो जाता है। कह रहे वक्त भी उन पन्नों को जर्द नहीं करता, फसाना लिखा जाता है जब मोहब्बत के अश्कों से।
तभी कहा है किसी ने, अरे घड़ा पक्का था यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। तभी उसका असर है, तभी उसका प्रभाव है। बड़ी बात तो प्रेम की है। आपको, मुझे, आपके मेरे तन मन प्राण को प्रेम स्पर्श करे। ये जितना साधन किया जा रहा है भाई, किया तो अंततः प्रेम के लिए जा रहा है ना। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सब कहने सुनने के बाद अंत में पहुंचने वाला पहुंचा तो यही ना कि जिस प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। तभी संत जब गाते हैं तो इस संसार में अजर अमर की निशानी और क्या है? संतों के शब्द ही तो हैं, बोल ही तो हैं। जो प्रेम से गाया उन्होंने वो अजर हुआ, अमर हुआ। अजर माने, अजर किसको कहते हैं? अमर तो कहते हैं जो मरे नहीं। अजर कहते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो, जिसको जरा ना छुए। जरा माने बुढ़ापा, जिसको वृद्धावस्था न छुए, जिसका यौवन सदा बना रहे, वो अजर है। जो मरे नहीं वो अमर है। आवाज हो रही धीमी गगन में, आवाज हो रही धीमी। और आगे बढ़ूं मैं, इतनी बात आपको कहकर बढ़ूंगा। प्रयास करना, प्रयास करना, कुछ ऐसा कर लेना, प्रेम स्पर्श कर जाएगा। मैंने जो आज तक कहा, जो मैं अंत तक कहूंगा, वो केवल प्रेम की महिमा है। अगर इन शब्दों में कुछ असर है, कुछ प्रभाव है, तो प्रेम का है। ये महिमा प्रेम की है, हित की है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कहानी लिखी जाए ना प्रेम के अश्रुओं से, समय उसको मिटा नहीं सकता। यही एक ऐसी शाही है जो काल को जीत कर और अपने अस्तित्व का ध्वज फहराती है। इसी को कबीर कह रहा है। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे। अजर अमर की निशानी गगन में, आवाज हो रही धीमी गगन में, आवाज हो रही धीमी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाए अगम की वाणी गगन में, आवाज हो रही धीमी गगन में, आवाज हो रही धीमी गगन में, आवाज हो रही धीमी। और महाराज युधिष्ठिर भागवत में एक बात कहते हैं, महाभारत में मिलता है कि भाई ईश्वर की कृपा, प्रभु की कृपा अगर कुछ है यहां, तो बस फिर कोई गुरु ज्ञानी मिल जाए जो आवाज सुन रहा हो, कोई प्रभु का प्यारा जन मिल जाएगा। नहीं तो महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलजुगी टंच। भीतर बाहर इसी से घिरे हैं हम, इसी से लिपटे हैं। यही हमारे जीवन का सत्य है भाई। बस प्रभु कृपा करें। जैसा मैं कई बार कहता हूं ना, साहेब मेरा मेहरबान हो, प्रभु कृपा करें और कोई मिल जाए ऐसा। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी गगन में, आवाज हो रही झीनी। आज बहुत समय बाद दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। हाँ, पर ये तो सत्य है, मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। संत रैदास जी महाराज की वाणी है कि साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं हुए तेरी, बिन विश्वास भगति नहीं, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। तभी तो कई बार आपको कहता हूं, भाव के नाम पर कुछ भी करते मत चलिए। अरे अंतिम प्राप्ति है भाव, तो भाव से आगे और क्या है प्राप्त करने के लिए? भाव ही तो है जिससे भगवान मिल जाते हैं, भाव में ही तो भगवान बसते हैं, रहते हैं। तो भाव तो अंतिम वस्तु है ना। कुछ भी अनाप शनाप जो मन में आया भाव के नाम पर, और बस करते चले, इससे बचना। ये शब्द स्मरण रहे, भाव अंतिम प्राप्ति है, सब साधन की सिद्धि भाव है, इसमें भगवान रहेंगे। और ये जीवन उसी भाव की प्राप्ति के लिए मिला है जिसमें भगवान रहते हैं। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के। भरद्वाज मुनि ने यही कहा ना भगवान से, बोले प्रभु वहीं रहना आप, जहां ये भाव हो, इसी भाव में आप रहना, वही आपका मंदिर है, वही आपका स्थान है। भाव ही वैकुंठ है, तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, जहां भाव से आपके भक्त गाते हैं, वहीं आप रहते हैं। तो दूसरी वस्तु है पर स्वरूप का ज्ञान, माने अपने इष्ट के स्वरूप का ज्ञान। कैसा हमारे प्रभु का स्वरूप है, कैसा उनका स्वभाव है। अब प्रभु के स्वरूप स्वभाव की अगर हम विस्तार से चर्चा करने चलें तो फिर तो इस श्लोक से ये गाथा आगे बढ़ेगी नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब स्वभाव तो उनका ऐसा है, अजामी लगी धव्याध, इनमें कहो कौन साध। सूरदास जी कभी कभी ऐसे ताना मार देते हैं प्यार से, भैया हमारी ओर भी देखो, अजामील गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध। सूरदास जी कह रहे हैं, भाई किसी ने आज हमको कह दिया है मंदिर के द्वार पर, कौन हो, साधु हो? सूरदास जी ने कहा अच्छा, क्या ये दरवाजा सिर्फ साधु के लिए खुला है? अगर साधु के लिए खुला है तो फिर अजामील गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध। और पंछी को पद पढ़ात गणिका सी तारी। भाई ऐसे होकर आओ तो मैं कृपा करूं, ना ऐसा स्वभाव नहीं है हमारे ठाकुर जी। ऐसे होकर आओ तो मैं कृपा करूं, ऐसा स्वभाव नहीं है ठाकुर जी का। जैसे हो वैसे चले आओ तो मैं कृपा करूं, ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव है। और देखो यही हमसे हो नहीं पाता है। वो तो ये कह रहे हैं, एक बड़ी गंभीर बात मैं आपसे कहूं, हम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब एक भक्त ने कहा कि कोई इनसे पूछे, इनसे माने कहने वाले से, ठाकुर जी कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब एक महात्मा ने कहा कोई इनसे पूछे कि इनसे मिले बिना भी कभी किसी का मन निर्मल हुआ है? तुमसे मिले बिना ही मन निर्मल हो जाए, मन निर्मल ही हो जाए तुमसे मिले बिना, तुम्हारी कृपा के बिना, तुम्हारी इच्छा के बिना, तो तुम्हारी आवश्यकता क्या है? तो हम ही कर लेंगे। संत ने कहा कोई पूछो इनसे। पर अगली पंक्ति में तुलसी बाबा ने कुछ स्पष्ट किया। यहां निर्मल का अर्थ निर्दोष नहीं है। ठाकुर जी ये नहीं कह रहे कोई दोष मुक्त होकर मेरे पास आए ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है कभी।
जीव शुद्ध होता ही प्रभु से मिलने के बाद है। प्रभु स्वीकार करते हैं तो जीव शुद्ध होता, अपने साधन से शुद्ध नहीं होता, मैल से मैल नहीं धोया जाता। कर्म का बंधन कर्म करने से नहीं कटता है भाई। आप जो करते हो वो कर्म ही तो है, वो क्रिया ही तो है। जो आज तक मल विक्षेप हमने अर्जित किया है वो उसी कर्म का ही तो परिणाम है। मैले पानी से मल थोड़ी धोया जाता है, उसको धोने के लिए तो शुद्ध निर्मल जल चाहिए ना। ठाकुर जी निर्दोष होने की बात नहीं कह रहे हैं, यहां निर्मल का अर्थ निर्दोष नहीं है, आगे स्पष्ट कर दिया है, मोए कपट छल छिद्र ना भावा। प्रभु कह रहे भाई निष्कपट होकर कोई मेरे पास आए तो मुझे प्राप्त करता है, निर्दोष नहीं निष्कपट। दो शब्दों में भेद है, वो ध्यान से समझने की बात है। अगली पंक्ति में तुलसी बाबा ने स्पष्ट किया, इसीलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्दोष नहीं निष्कपट होकर मेरे पास आए। इसलिए मैंने कहा कि आप ऐसे होकर आओ, ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाई गई है यहां पर। फिर तो भाई आपका मेरा कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है ना। ना वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे होकर आओ वैसे होकर आओ, वो तो कह रहे हैं जैसे हो वैसे आ जाओ। सूरदास जी की समझ में आ गई ये बात, तभी तो कह रहे हैं जो हम भले बुरे सोते। अंत में कहां पहुंचे हैं सूरदास? सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा, आए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सोते। तो निर्मल का अर्थ निर्दोष नहीं निष्कपट। दोष तो भाई अपने प्रयास से कभी दूर हो ही नहीं सकता। कहां गुरु साहब कह रहे गुण सब तेरे अवगुण सब मेरे। कितनी सुंदर बात वाणी में कही, करे लेखे कतई ना छुट्टी है। कोई ये सोचे ना कि मैं साधन तपस्या करके अपने आप को शुद्ध कर लूं फिर भगवान मिलेंगे, करे ऐसी भूल में कोई ना रहे। लेखे कतई ना छुट्टी है। क्यों? करे खिड़खिड़ भुल्लनहार। एक भूल सुधारोगे अगले पल दूसरी भूल हो जाएगी। और शरीर में सामर्थ्य कोई सब समय एक जैसी रहती है? अरे एक दिन में सामर्थ्य एक जैसी नहीं होती। सब समय भाव होता है? नहीं होता है। सब समय इच्छा होती है भजन की? नहीं होती। क्या हमारा मन एक रस रहता है? नहीं रहता। कभी कभी कितने दिन निकल जाते हैं, ऐसी मन रूखा सूखा सा रहा आता है। केवल गुरु की आज्ञा में रहकर क्रिया की भांति उसे करते हैं। उसे भजन तो नहीं कहना चाहिए। शरीर की सामर्थ्य एक समय नहीं रहती, मन की सामर्थ्य एक जैसी नहीं रहती। एक भूल सुधारोगे अगले पल दूसरी हो जाएगी। विचार कर कह रहे हैं महापुरुष, कह रहे लेखे कतई ना छुट्टी है। ऐसे मुक्ति नहीं हो सकती भाई। खिड़खिड़ भुल्लनहार। अरे प्रभु मेरा तो स्वभाव है भूलना, मैं तो पल पल भूलता हूं। लेखे कतई ना छुट्टिए, खिड़खिड़ भुल्लनहार। बख्शण हारा बख्श दे, नानक पार उतार। बस बख्शण हारा बख्श दे। और बख्शण हारा बख्श देता है, पर किसको? तो जैसा है वैसा उपस्थित हो जाए। इसलिए छोटी सी बात समझने की है, गंभीर बात है ये। प्राय करके यही समझ लेता है व्यक्ति कि भाई हमारा मन निर्मल होगा तो प्रभु मिलेंगे। ऐसा समय कभी नहीं आता है। प्रभु के मिले बिना मन निर्मल नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई, कोई गंदा नाला ये सोच रहा है भाई मैं साफ सुथरा होकर गंगा जी में मिलूं। अरे जैसा है वैसा गंगा जी में मिलेगा तो गंगा जी जैसा हो जाएगा। यही बात तो सूरदास कह रहे हैं। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो। जब मिल दो एक बरन भय, सुरसरी नाम पर्यो। प्रभु जी मोरे गुण चितना धरो, हरि जी मोरे गुण चितना धरो। तो ऐसे कभी कभी चिंतन करते करते संत जन गुरुजन कृपा करते हैं और शब्द के गर्भ में जो उसका वास्तविक अर्थ है वो प्रकट होता है।
और यही कल मैं आपसे कह रहा था, इसीलिए आप और मैं यहां आकर बैठे, कहें कथा और अर्थ विचारे। निर्मल तो प्रभु से मिलकर ही जीव होगा। वो जो नाले का गंदला जल है उसमें कोई भी योग्यता नहीं है। अच्छा, उसको कोई ट्रीटमेंट करके साफ कर दोगे पर पवित्र थोड़ी होगा, उसमें गंगा जल जैसी पवित्रता थोड़ी आएगी। ऐसे ही भगवत कृपा के बिना कभी कभी लिख पढ़कर, 2-4 पुस्तक पढ़कर, 2-4 शास्त्रों का ज्ञान करके कोई त्यागी बैरागी तो हो सकता है, पर अनुरागी तो भाई भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं होता, कोई नहीं होता, हो ही नहीं सकता। और मैंने अभी कुछ क्षण पहले आपसे कहा कि कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक इस सारे अस्तित्व में महिमा तो प्रेम की है, प्रेम की महिमा है। जिस प्रेम किया तिस ही प्रभु पाया, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। महिमा तो प्रेम की है। तो तात्पर्य यहां ये है, ये सब इसलिए कहा जा रहा है कि छल और कपट, छल और कपट ये दो ऐसे भाव हैं, आप चाहो तो इनका आज अभी इसी क्षण परित्याग कर दो। आपने पकड़ा है इनको। मैं आपसे कहूं कि भाई काम क्रोध का त्याग कर दो, ये तो वश की बात नहीं है, क्योंकि इनके तो अधीन है। ये संस्कार से आता है साथ में। काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं, ये सब संस्कार से साथ में आए हैं। लेकिन छल और कपट ये मन बुद्धि का व्यापार है। इसको चाहो तो आप अभी छोड़ सकते हो, लेकिन आप कब छोड़ोगे? आप कब छोड़ोगे? क्योंकि मन जिसको, मन की दृष्टि में जिसका मूल्य समाप्त हो जाता है, मन उसको छोड़ देता है। मन की दृष्टि में जिसका मूल्य है, मन उसको पकड़े रहता है। तो जिस क्षण सत्संग की कृपा से जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा, भाई जीवन किस लिए मिला है, भगवत भजन की महिमा समझ में आ जाएगी कि भाई ये महामहिमावंत वस्तु ये है, 2 कौड़ी की वस्तु के लिए हम इतना अमूल्य जीवन खोए चले जा रहे हैं। जिस दिन संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से ये बात समझ में आ जाएगी, छल कपट छूट जाएगा। जब काम का आवेग आता है, बताकर नहीं आता है, वो सूचना देकर नहीं आता है, तभी कहते हैं कि आवेग आया है, क्रोध आता है। कोई क्रोध करता नहीं है, क्रोध आ जाता है। आप अब कभी भी बोलना तो यही बोलोगे ना, भाई हमको गुस्सा आ गया। गुस्सा कर लिया ये नहीं कहा जाता है, गुस्सा आ गया, क्रोध आ जाता है। इन विकारों का आवेग आता है, गुण गुण में बरतता है। ये अलग चर्चा का विषय है, मैं केवल संकेत कर रहा हूं। लेकिन छल और कपट आप करते हैं। आप नहीं कहते छल आ गया, आप नहीं कहेंगे कपट हो गया। कपट किया जाता है, छल करते हैं आप करते हैं, और जो आप करते हैं वो आप छोड़ सकते हैं। इसलिए अगली पंक्ति में तुलसी बाबा ने स्पष्ट किया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। प्रभु कह रहे भाई वस्तु हमको अच्छी नहीं लगती, इसको छोड़कर आओ। छोड़कर आओ तभी कह रहे जब आप छोड़ सकते हो। 5 बरस के बालक को 50 किलो बोझ सर पर रखने के लिए कोई नहीं कहेगा, वो जानता है ये बालक की सामर्थ्य नहीं है। प्रभु जानते हैं हमारी सामर्थ्य क्या है। प्रभु हमको कभी वो कार्य करने के लिए कहेंगे ही नहीं जिसमें हमारी सामर्थ्य ना हो। छल कपट छोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये आप और मैं कर सकते हैं। जानबूझकर छल कपट किया जाता है, विचार कर किया जाता है। इसलिए कोई नहीं कह सकता भाई हमसे कपट हो गया, ना ना, ये कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं बोलेगा भाई हमसे गलती से छल हो गया। नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं। छल तो किया जाता है, कपट किया जाता है, इसका त्याग करना है कि यही आड़ है। एक और बात, बड़ी देर के बाद जाकर यह बात समझ में आती है, भाई छल कपट तुम स्वयं से ही कर रहे थे, किसी से नहीं कर रहे थे। व्यक्ति को केवल इस बात का भ्रम होता है कि मैंने उससे छल किया, उससे ना ना, छल कपट केवल स्वयं से किया जाता है। इसको कहते हैं आत्मपीड़न करना। जैसे आत्महत्या पाप है, ऐसे आत्मपीड़न भी पाप है। आप वो कार्य करें जिससे आपकी आत्मा पीड़ित हो, ये बड़ा पाप है। आप जानबूझकर वो कार्य कर रहे हैं कि जिससे कल आपकी आत्मा पीड़ित होगी, कितना बड़ा पाप है ये। किसी जीव को सताना ये कितना बड़ा पाप है। ऐसे आप में भी तो जीव है ना, उसको सताना भी तो कितना बड़ा पाप है।
जैसे जैसे पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तुलसी बाबा कह रहे हैं ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसे वो कार्य भी मत करिए ना जिससे आपकी आत्मा पीड़ित हो। अपने मार्ग पर ऐसा कांटा मत बोइए ना, इसके परिणाम में कल आपको ताप शाप झेलना पड़े। अपने आप से भी छल ना करिए, अपने आप से भी कपट ना करिए। सुन लिया संतों के मुख से, गुरु ने सुना दिया कि जीवन किस लिए मिला है, उसके बाद भी आंख मूंद कर और कुमार्ग पर चलते चले जाना, ये तो भाई स्वयं से किया जाने वाला कपट है। ये तो अपनी आत्मा को सताना है, तो अपनी आत्मा को पीड़ा देना है। तभी श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, जी ही नामनि मंगल लोकति हूं, हरि पद भज न विलंब। तभी संत कह रहे भाई जो हो गया सो तो हो गया, बैठे सवे सवा हरिजू की कौन बड़ों को छोट। यहां ठाकुर जी हिसाब किताब करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हिसाब किताब करने के लिए तो यमराज हैं, वो हिसाब किताब करते हैं एक एक कर्म का। इसलिए कबीर जी ने प्रभु का नाम नहीं कहा है। धर्म राय जब लेखा मांगे, वो मांगेगा हिसाब, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताए। वहां पहुंच गए तो हिसाब देना पड़ेगा। यदि वहां पहुंचे फिर हिसाब देना पड़ेगा। स्वार्थ की गति वही है। और सावधान कर रहे महाप्रभु जी, यम द्वारे कटियत नक छीके। वहां रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। मेरे क्या मुख लेकर जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे। वहां दया नहीं की जाती है किसी से भी। यहां भी तो कहते हैं ना, बोले कानून की दृष्टि में सब बराबर है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, यहां तो ऐसा नहीं होता है। कहते हैं सब बराबर है, यहां होता है कि नहीं होता, पर वहां सब बराबर है। भला तो यही है कि वहां पहुंचा ही न जाए। ऐसा जीवन हो कि इस जीवात्मा की सदगति हो। कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, इस भेंटे गति हो हमार। हो कोई ऐसो रे भेंटे संत, मेरी लाहे सगली चिन्ह, ठाकुर स्यों मेरो रंगला। दया निधान तो प्रभु हैं। इसलिए क्या करना है, देखो जैसे है वैसे ही तो चले जाना है। वो भी नहीं हो पा रहा हमसे, और मैं कहूंगा वो ही नहीं हो पा रहा है हमसे। जितनी लीपा पोती हम कर सकते हैं ना भगवान के सामने जाने से पहले, उतनी हम कर लेते हैं। जितनी लीपा पोती हमसे हो सकती है उतनी हम कर लेते हैं। और बस प्रभु तो उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई, कि कोई ऐसा तो जैसा है बस वैसा हमारे सन्मुख आ जाए। एक संबंध संसार में ऐसा होता है, वैसे तो हर संबंध में एक स्थिति पर पहुंच जाने के बाद फिर जो बनावटीपन होता है ना, जो औपचारिकता होती है, वो बाधा लगने लगती है। अगर किसी से आपका अपनापन हो जाए तो वहां पर औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आप औपचारिकता कर रहे हैं तो फिर ये बता देता है कि भाई यहां पर अपनापन नहीं है। आत्मीयता और औपचारिकता एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। अरे तभी तो हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, निस्नान क्रिया जप तप नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कल से नहाना ही नहीं, बिना नहाए जा रहे हैं सेवा में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। तो शरीर के लिए जो कम से कम, जो शरीर की स्वच्छता पवित्रता के लिए, वो बात दूसरी है। फिर भाव के धरातल पर लीप पोत कर जाते हैं ना, जैसे नहीं है वैसे जा रहे हैं प्रभु के सम्मुख। जैसे नहीं है वैसा वैसा दिखने का हम प्रयास कर रहे हैं। श्री डोंगरे जी महाराज तभी तो कहते थे, कह रहे लंबा तिलक और मीठी बानी दगाबाज की यही निशानी। जैसे हम है नहीं वैसा हम दिखने का प्रयास कर रहे हैं।
देखो भाई, बड़ी महिमा है माला तिलक की, उसको सदा ही प्रणाम है। पर कभी कभी मेरे मन में यह भाव आता है कि इसे प्रभु का, इसे गुरुजनों का प्रसाद जानकर, मानकर भाव से धारण किया जाए तो इसकी सुंदरता है। लेकिन जब ये केवल किसी दूसरे को दिखाने के लिए धारण किया जा रहा है, क्या प्रयोजन है? अरे कबीर कह रहा है, जो तेरे मन में सांच है, कह कह ना जनाब, जिव्या से नहीं कहा जाता है ना हम भजन कर रहे हैं। कभी कभी ये भेष और बाना बनाकर भी तो दूसरे को बताया ही जा रहा है ना कि भाई हम भजन कर रहे हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे अलग हैं, हमारा स्थान तुमसे थोड़ा ऊंचा है। बताया कभी कभी किसी को केवल शब्दों से नहीं जाता ना, अपनी क्रिया से, अपने हाव भाव से भी तो हम कुछ बताते हैं। इसको बताने की क्या आवश्यकता है? हाँ, प्रभु को रिझाने के लिए मीरा भी कहती है कि सांवरियारा दर्शन पास्या पहर कसू भी सारी। उसकी बात कुछ और है, उस कसूभी रंग में सुंदरता कुछ और है। ये जो केसरिया रंग है ना, ये संधि का रंग है। आप कभी आकाश में देखना, सुबह हो या शाम, जब संधि का समय होता है ना, भोर और सांझ की, तब आकाश केसरिया हो जाता है। ये जो केसरिया रंग है ना, ये संधि का, संतुलन का प्रतीक है। जिसने जीवन के संतुलन को अर्जित कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, इसका संतुलन सिद्ध हो गया है। संतुलन अर्थात जो सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिल लाए। इसलिए हमारे यहां जो सन्यासी हो जाता है ना, वो ये रंग धारण करता है। संसार में रहता हुआ जो निर्लिप्त है, जो इस झंझावात के बीच में स्थिर खड़ा है, उसके लिए ये रंग है। उस स्थिति को जो उपलब्ध हो गया है, वो धारण करे तो बड़ी सुंदर बात है। सन्यासी होकर ये रंग धारण किया जाए ना, सन्यासी होने के लिए नहीं, सन्यासी होने के लिए वस्त्र की नहीं, किसी और बात की आवश्यकता है। खैर, मैं तो ये कह रहा था, सबकी अपनी अपनी महिमा है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये देखने में आता है भाई, केवल दूसरे को दिखाने बताने के लिए हम अपने आप को सजाने लगते हैं, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये भी एक प्रकार का कपट ही है, जिसके लिए प्रभु कह रहे हैं ये मुझे नहीं सुहाता है। और ये मेरी बात नहीं है भाई, भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी है, वचन प्रमाण मिलते हैं। कबीर तो थोड़ा फटकार कर कहते हैं, अरे मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। तुलसी बाबा कहते हैं, बोले भेष रंगाए ना बने, बोले तन के बने ना काज, तन के बने न काज। खैर, हम तो प्रभु के स्वभाव की बात करें तो प्रभु तो सबको स्वीकार करते हैं, ऐसा वैसा हम जैसा कोई भी जाए प्रभु स्वीकार करते हैं। बस उनकी शर्त ये है कि भले बुरे जैसे भी हो ना, बिना औपचारिकता के आओ, क्योंकि औपचारिकता आत्मीयता को प्रकट नहीं होने देती। वो जो बनावटीपन है ना, वो कभी आत्मीयता को प्रकट नहीं होने देता। जब आत्मीयता प्रकट होती है, तब कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर तो प्रभु हम जैसे हैं वैसे आपके ही हैं। इसलिए मैं आपको कुछ क्षण पहले कह रहा था, और इस आत्मीयता के प्रगाढ़ स्वरूप का दर्शन अगर कहीं होता है, तो वो तो भगवान के नाम के निकट जाकर होता है। वहां ऐसी आत्मीयता है भाई, कभी भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, नहाकर जप लो, बिना नहाए जप लो, आसन में बैठकर जप लो, लेटे लेटे जप लो। सार की बात है भाई, जप लो, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। एक छोटी सी बात को कहकर चर्चा को विराम दूं, क्योंकि हम पर स्वरूप के, अपने इष्ट के स्वरूप के, भगवान नाम प्रभु के स्वरूप की चर्चा भी हम कर रहे हैं। देखो, संसार में किसी से कितना भी आपका तथाकथित प्रेम क्यों ना हो जाए, कितना भी क्यों ना हो जाए, 24 घंटा अगर उसके साथ रहने लगो ना, 2-4 दिन में झंझट हो जाएगा। अरे जब ये कोरोना का समय आया, बड़े बड़े प्रेमियों की दुनिया उजड़ गई उस समय, जिन्होंने बरसों लड़ झगड़ कर प्रेम विवाह किए, लड़ झगड़ कर विवाह किए, फिर विवाह कर करके झगड़ रहे हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात है, दीज आर फैक्ट्स। कितना डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था उस समय,
कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती थी, सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा साथ साथ रह रहे हैं, सब प्रेम हवा हो गया। तो संसार में देखो कितना भी किसी के साथ प्रेम हो, पर 24 घंटे कोई आपको साथ रख नहीं सकता, आप किसी के साथ रह नहीं सकते। मंदिर में जो प्रभु बैठे हैं वो भी नहीं रह सकते 24 घंटे हमारे साथ, हम उनके साथ नहीं रह सकते। 24 घंटा आपको कह दिया जाए भाई आज सुबह से शाम तक 24 घंटा सेवा ही सेवा करना है, अगले दिन देखो, मैंने आपको शायद सुनाया था ना, झूले का समय था, राधा वल्लभ लाल झूले पर विराजमान थे और बड़े अधिकारी जी ने हमको छड़ी देकर और वहां खड़ा कर दिया, बोले जब तक श्री जी यहां विराजमान है तुम यहीं रहो। बड़े जोर शोर से मैं गाया करता था उस समय, लाडली सेवा में लीजिए वृंदावन दीजिए, जो मिल गई सेवा। अब 1 आध घंटा तो अच्छा लगा, धीरे धीरे मैंने कहा भाई कब ये समय पूरा हो। अब मैं अपनी मन की स्थिति बता रहा हूं आपको, कब ये समय पूरा हो, हमको भी बैठने को मिले। बड़ी देर हो गई। तो उस दिन मुझे पता चला कि भाई देखो हमारी वास्तविकता क्या है, क्या कहते हैं हम, कितनी हमारी पात्रता है, कितनी हमारी योग्यता है। सीधी सच्ची बात तो यही है। फिर मैं कहता हूं कि देखो एक नाम है, वो सदा सतत निरंतर हमको स्वीकार करता है। इसलिए इसी उदारता का विचार करके संतों ने कहा राम नाम अवलंबन एकू। इसीलिए सेवक जी ने कहा हरिवंश नाम सर्वसार छाड़ लेत बहुत भार। जैसे महादेव ने शतकोटि श्लोकों का दान करके केवल 2 शब्द अपने पास रख लिए ना, राम, ऐसे सेवक जी महाराज कह रहे एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी, बस अब मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। तो मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि भाई हमारी तो सब ओर से श्रद्धा निपट कर और सिमट कर यहां पर आ गई है। और अब सतत निरंतर बस प्रभु से यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, बस प्रीति सहित यह नाम कहाई। आपके नाम में ये प्रीति बनी रहे और बढ़ती रहे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमस्कार।